हम सरसों के खेत में खड़े हुए हैं। सरसों दक्षिण हरियाणा की मुख्य उपज है। बात करें तो देश के पहले कुछ जिलों में शुमार रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नानौल, भिवानी, तमाम ये दक्षिण हरियाणा के जिले अग्रणी हैं जो कि सरसों उत्पादन में हैं। गुणवत्ता की बात कर लें या फिर पैदावार की, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें हम सिरमौर नहीं है। लेकिन इस बार जिस तरह से पाला पड़ा है, कहीं नहीं किसान मायूस हैं, क्योंकि 50% तक सरसों में नुकसान बताया जा रहा है। ऐसे में पीला सोना, जो कि दक्षिण हरियाणा का पीला सोना कहलाती है सरसों, कहीं ना कहीं जिस तरह से इस बार उत्पादन की उम्मीद की जा रही थी, कहीं ना कहीं किसान चिंतित है, क्योंकि पाले ने कहीं आधी जो उसकी फसल थी, जो फली पड़ रही थी सरसों में, आधी फली में कहीं ना कहीं नुकसान की बात बताई जा रही है। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं 50% तक यह नुकसान हो सकता है। हालांकि कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि आकलन 0 से 25% का है, लेकिन किसानों की माने तो यह 50% तक जा सकता है। बता दें कि अकेले रेवाड़ी की बात कर ले तो करीब 78,000 हेक्टेयर में सरसों की बिजाई की हुई है। जैसा कि हमने बताया कि सरसों रेवाड़ी ही नहीं, महेंद्रगढ़, नानौल, भिवानी, तमाम जो दक्षिण हरियाणा के जिले हैं उनकी मुख्य उपज है। और दक्षिण हरियाणा में भी रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नानौल व भिवानी सरसों उत्पादन का मुख्य केंद्र है। ऐसे में समझा जा सकता है कि यहाँ की जो जीविका है, जो किसानों की जीविका है, इस सरसों पर निर्भर करती है। आप देख सकते हैं किस तरह से खेत यहाँ पर लहला रहे हैं और पीली जिधर भी आपका ध्यान जाएगा आप देख सकते हैं जो पीले फूल हैं दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं ये पीले फूल नहीं, दक्षिण हरियाणा का पीला सोना है। लेकिन जिस तरह से बीते दिनों की बात कर लें, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस नहीं -1 तक पहुंचा। कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि जिस पीले सोने में कहीं ना कहीं जो कालस लगी है, वो पाले के चलते नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि किसान आखिर चिंतित क्यों हैं। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो रेवाड़ी के बावल, खंड और डहीना खोल, इन 3 जो ब्लॉक हैं, 7 में से 3 ऐसे ब्लॉक हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान का आकलन किया गया है। ऐसे में ज़्यादा बारिश हो, ज़्यादा फिर पाले की बात करें, फिर ठंड की बात करें, किसान को मार का सामना करना पड़ता है। किसान तमाम चुनौतियों के बीच, कड़ाके की ठंड के बीच किसान फसल उत्पादन के लिए दिन रात एक करता है, लेकिन बाद में जिस तरह से प्रकृति की जो मार पड़ती है उसको सहनी पड़ती है, और उससे कहीं ना कहीं उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी डगमगा जाती है। क्योंकि पूरे साल मेहनत करने के बाद वह सोच रहा होता है कि उसकी प्लानिंग होती है कि वो कहीं ना कहीं इस पैसे से अपने घर को चलाएगा, बेटी की शादी करेगा, तमाम ऐसे खर्चे जिसको प्लानिंग करता है। लेकिन प्रकृति की मार ऐसी पड़ती है कि उसके सपने धरे रह जाते हैं, और एक बार फिर से ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से तापमान -1 डिग्री, जमाव बिंदु से भी नीचे, पानी 0 डिग्री पर जमना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तापमान -1 तक पहुंचा। ऐसे में शुरुआती दिनों में जो ये फली होती है, आप देख सकते हैं जो फली पड़ती है, इनमें जो नुकसान, ये इन फली में जो दाने होते हैं वो कमजोर रह जाते हैं। इसके चलते जो उत्पादन होना चाहिए था, जो उपज अनुमान की जाती है, जो उत्पादन अनुमानित होता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी पड़ती है और उसकी मार किसानों पर पड़ती है। ऐसे में अब आशा की जाती है कि सरकार इसमें शायद कोई मदद करेगी, मुआवजे के नाम पर गिरदावरी करेगी या फिर कुछ अन्य कोई राहत पैकेज जारी करेगी, ताकि किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। लेकिन किसान एक बार फिर से चिंतित हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार कितना आगे आकर किसानों की मदद करती है, क्योंकि हम एक बार फिर से यही कहना चाहेंगे कि जो सरसों है दक्षिण हरियाणा का पीला सोना कहलाती है, और जो आर्थिक प्रगति है वो भी इस पर काफ़ी हद तक निर्भर करते हैं। स्वामी रामदेव की करोड़ों रुपए की जो कंपनी है यहाँ से सरसों खरीद करती है। इसका बड़ा कारण भी है क्योंकि यहाँ की दक्षिण हरियाणा की जो जमीन है, जो यहाँ से सरसों का उत्पादन होता है, उसकी गुणवत्ता बेहद अच्छी मानी जाती है। इसी का कारण है कि यहाँ से भारी मात्रा में देश विदेशों तक सरसों का जो सप्लाई होती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि सरसों नहीं, यहाँ की जीवन रेखा है ये जो सरसों का उत्पादन। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से बर्फ पड़ी है, किसान चिंतित है, लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है आने वाले दिनों में सरकार कुछ राहत देगी, ताकि
किसानों को राहत मिल सके और वो आगे की तैयारी कर सके। बता दें कि रेवाड़ी में करीब 78,000 हेक्टेयर, हमें जैसा बताया था 78,000 हेक्टेयर पर सरसों व करीब 40,000 एकड़ में गेहूं की बिजाई की हुई है। ऐसे में तमाम किसान के सामने चुनौती रहती है। बरसात के समय बारिश ज़्यादा हो जाती है तब परेशानी झेलनी पड़ती है। तमाम इस तरह की चुनौती पहली बार नहीं, लगातार किसानों को झेलनी पड़ती है। लेकिन किसान बावजूद इसके तमाम चुनौतियां सहने के बाद भी अपनी जो उपज है उसके लिए दिन रात मेहनत करके लोगों के लिए पेट भरने का काम करता है। ऐसे में सरकार को भी किसान की चिंता को समझना होगा और आने वाले समय में उनको राहत देने का काम करना होगा। जिस तरह से अब रात के टाइम में ठंड 0 डिग्री 1 डिग्री तापमान बहुत डाउन रहता है, दिन में गर्मी पड़ती है, तो इस पर फसलों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जैसे सरसों की बात करें या गेहूं की बात कर लें। इस पाले से सरसों में फलियों को ज़्यादा फूंक देता है और उससे गैप मिल जाता है टहनी को बढ़ने में, वहाँ फली नहीं मिलती, ज़्यादा भूसम कर देता है उन फलियों को। तो ये 4 दिन का कोहरा फसल पर काफ़ी नुकसानदायक है जी। जैसे जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, जो उपज होती है, वो कहीं ना कहीं उस पर भी फर्क पड़ेगा। हाँ, उपज कम आएगी जी, सर्दी फूकेगी तो उस फलियों को तो 20 मन सरसम होती है तो 17 मन सरसम होएगी जी, 15-17 मन। तो ज़्यादा का नुकसान जी काफ़ी हुआ है इस कोहरे से। अच्छा, गेहूं में नुकसान है या फिर अब गेहूं में कोई नुकसान है या फिर सरसों में नुकसान है? अभी सरसों में से ज़्यादा नुकसान सर, और गेहूं में से चौथा हिस्सा वो, सरसों में से तीसरा हिस्सा वो नुकसान कोहरे से। अच्छा, यदि यूँ बताया जाता है कि ठंड जो होती है फसलों के लिए अच्छी होती है, लेकिन पाला नुकसान का है। ठंड बरसात हो जाती जब तो ठंड सहती को ना, अरे भी सूखा पाला पड़ेगा तो फसलों पर नुकसान होएगा जी।